हेलो एवरीवन, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न छठवां हल करते हैं। आइए प्रश्न छठवां क्या है। तीन लगातार पूर्णांकों का योग 51 है या 51 है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। लगातार पूर्णांकों की बात हो रही है, क्रमशः बढ़ते हुए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर मान के चलेंगे और हल करेंगे। मानेंगे, पूर्णांक को मान लेंगे। देखो यहां पर हल करेंगे तो क्या करेंगे, हम मानेंगे पूर्णांकों को। तो हमें तीन लगातार पूर्णांकों का पूर्णांक निकालने हैं। योग दिया गया कि 51 है, तो आइए पूर्णांक मान लेते हैं। माना माना पहला पूर्णांक, माना पहला पूर्णांक क्या मानेंगे, x मानते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद दो ऐड कर देंगे। क्रमशः लेना है लगातार। ठीक है, तो पहला पूर्णांक x ले लिया और दूसरा पूर्णांक क्या लेंगे, दूसरा पूर्णांक लिख लेते हैं यहां पर। दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, x+1। आप समझ रहे होंगे, लगातार पूर्णांक की बात हो रही है इसलिए हमने x+1 किया। अब किसके बाद x+2 करेंगे, या x+1+1 भी कर सकते हैं, दोबारा 1 ऐड कर दो। लेकिन x+1+1 भी कर सकते हैं, लेकिन x+2 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरा पूर्णांक लिखेंगे हम। तीसरा पूर्णांक मानेंगे, क्या माना है हमने, इसी में ही हम क्या कर देंगे, एक और ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, x+1+1, मतलब इसको हम x+1+1 को क्या x+2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x+2। तो हमारे जो तीनों पूर्णांक हमने माने हैं वो x+1 x+2। अगर हम प्रश्नानुसार चलें, प्रश्न में क्या दिया गया है उसके आधार पर हल करें, तो प्रश्न में दिया है कि तीन लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। तो हम अगर इनको ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, निकलना चाहिए 51, तभी आपका प्रश्न हल माना जाएगा। आइए देखते हैं हम उन पूर्णांकों को ज्ञात करते हैं जिनका योग 51 आएगा। आइए देखते हैं। यहां पर हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार, यहां पर लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। यहां पर हम प्रश्नानुसार चलेंगे। तो प्रश्न में क्या बोला गया है कि तीनों पूर्णांकों का योग कितना है, 51 है। तो हम इनका योग कर देंगे। देखिए आप यहां पर पहला पूर्णांक प्लस दूसरा प्लस तीसरा, तो यहां पर लिखेंगे प्रश्न के अनुसार पहला पूर्णांक प्लस दूसरा पूर्णांक, पहला पूर्णांक हो गया प्लस दूसरा पूर्णांक प्लस तीसरा पूर्णांक, मतलब तीनों पूर्णांकों का योग क्या दिया गया है हमें, 51, मतलब 51। मतलब पहला पूर्णांक प्लस दूसरा प्लस तीसरा, अगर हम तीनों को ऐड करें तो 51 आना चाहिए। अभी हमें x का मान पता नहीं है, इसलिए पूर्णांक का वैल्यू हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम इस आधार पर x का मान निकाल लेंगे तो हमें पूर्णांक भी हमें ऐसे प्राप्त होंगे जिनका योग क्या होगा, 51 होगा। आइए हल करते हैं। यहां पर हम पहला पूर्णांक की जगह पर क्या रखेंगे, x, क्योंकि हमने क्या माना है, x प्लस, तो दूसरा पूर्णांक लिखा क्या माना है हमने, x+1 प्लस, जो तीसरा पूर्णांक लिखा वो हमारा x+2 बराबर, इनका योग क्या होना चाहिए, 51 होना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे x, एक x, आपको x वाले जितने भी पद दिख रहे हैं आप उनको जोड़ दीजिए। तो देखिए 1 2 और 3 पद या 3 पद हमारे क्या है, x वाले हैं। अब तीनों क्या है, जोड़ में है, जुड़ रहे हैं। तो अगर तीनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 3x। तो हम यहां पर लिखेंगे 3x, क्या लिखेंगे, 3x प्लस आपका 1 और यहां पर 2, तो जुड़ेगा तो कितना आएगा, 3 बराबर, यहां पर क्या है 51, तो 51 के क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा। अगर हम बात करें इनको कि +3 का हम दाएं पक्ष में अगर पक्षांतरण कर दें, क्योंकि यहां पर हमें x का मान निकालना है, तो यहां पर इसका कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि x का मान निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, 3 का क्या कर देंगे, पक्षांतरण करेंगे दाएं पक्ष में। तो यहां पर हम लिखेंगे +3 का किस पक्ष में, दाएं पक्ष में, +3 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, क्या करेंगे हम, पक्षांतरण करने पर, तो +3 का दाएं पक्ष में हम पक्षांतरण करेंगे। तो हमारा क्या है, +3 अगर दाएं पक्ष में आएगा मतलब पक्ष बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। अगर हम इसको लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, 3x बराबर, क्योंकि प्लस तो हमारा ये +3 तो हमारा यहाँ पर पक्षांतरण हो गया,
तो 51 माइनस 3 या 51 माइनस 3, तो 51 में से जब 3 घटाएंगे तो आपका 48 आएगा, 48। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 3x बराबर 48। अब आप देख रहे होंगे x और 3 किस में है, गुणा में है। अगर आप गुणा का पक्षांतर दूसरे पक्ष में करते हैं तो आपका गुणा किस में बदल जाता है, भाग में बदल जाता है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। यहां पर लिखते हैं 3 का किस पक्ष में करेंगे, दाएं पक्ष में। 3 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, किस पक्ष में करेंगे, दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर। तो हम जब पक्षांतरण करेंगे तो आप देख रहे होंगे यहां पर 3 किसके साथ है, x के साथ किस में है, गुणा में है। तो जब हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो आपको पता है प्रश्नावली हमने 2.1 में काफी सारे सवाल या प्रश्न 12 प्रश्न हमने हल किए 2.1 में। अगर आपने वो नहीं देखा तो 12 के 12 प्रश्न आप देखिए, आप पे पक्षांतरण पूरी तरीके से बनने लगेगा। तो यहां पर क्या है, 3 किसके साथ है, गुणा में है x के साथ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, गुणा, जब 3 का पक्षांतरण होगा तो गुणा बदल जाएगा भाग में। यहां पर क्या आ जाएगा, 3 भाग में आ जाएगा, क्योंकि गुणा किसमें बदल जाता है, भाग में, जब पक्षांतरण करते हैं। तो यहां पर प्लस बदला था माइनस में, देखो +3 का पक्षांतरण किया तो -3 हो गया था। यहां पर 3 गुणा में है तो यहां पर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अगर गुणा में तो भाग में, अगर भाग में होता तो गुणा में हो जाता। तो हम यहां पर करते हैं इसको हल। ये बॉर्डर बना लिया हमने, आधा इस तरफ कर लिया, आधा इस तरफ कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, 3 का दाएं पक्ष में पक्षांतर करने पर, तो हम दाएं पक्ष में अगर पक्षांतर करेंगे इसका तो क्या करेंगे, x बराबर, यहां तो पक्षांतर हो गया 3 का, तो यहां पर तो x अकेला बचेगा, तो यहां पर आएगा 48/3। तो जब 48 और 3 में 3 का 48 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 18 हो गया ना, 3 एकम 3 3 18। तो आपका जो x का मान निकल के आ रहा वो क्या आ रहा, 16 निकल के आ रहा आपका x का मान। x बराबर क्या निकल के आ रहा आपका, 16, मतलब 16 बोल सकते हैं आप। तो यहां पर हमें x का मान ही तो निकालना था। अगर x का मान पता चल जाता तो हमें पूर्णांक पता चलता, पहला पूर्णांक पता चल जाता। और हमें पहला पूर्णांक पता चल गया तो हम उसमें 1 और 2 क्रमशः ऐड करते जाएंगे या जोड़ते जाएंगे, तो हमें लगातार पूर्णांक हमारे मिलते जाएंगे। आइए हम 3 पूर्णांक कैसे निकालते हैं। यहाँ पर x का मान निकल गया, लिखेंगे हम यहाँ पर प्रश्न का जो हम हल करवाते हैं वो पूरी तरह विस्तार से करवाते हैं कि अगर आप एग्जाम में या पेपर में लिखें तो कभी भी कोई भी आपके नंबर काट ना सके, क्योंकि पूरे डिटेल में हम करवाते हैं सॉल्व। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, इस विधि से आप अगर हल करेंगे, इस तरह लिख लिख के हल करेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत विस्तार से किया है। तो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो उसको भी लगेगा हाँ बच्चे ने ध्यान से किया है पूरा प्रश्न हल। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहला पूर्णांक यहां पर लिखेंगे, पहला पूर्णांक। पहला पूर्णांक हमने क्या माना था, लिखेंगे क्या माना था, x माना था। तो x का मान क्या आया हमारा, 16। तो पहला पूर्णांक हमारा क्या माना गया, 16। अगर दूसरे पूर्णांक की बात करें तो यहां पर लिखेंगे दूसरा पूर्णांक। दूसरा पूर्णांक हम यहां पर लिखेंगे, दूसरा पूर्णांक क्या है, x + 1, x + 1 बराबर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 16 + 1। तो हम यहां पर लिखेंगे 16 + 1, तो क्या हो जाएगा हमारा 17। क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा 16 + 1। अगर हम बात करें तीसरे पूर्णांक की तो यहां पर हम लिखते हैं तीसरा पूर्णांक, क्योंकि 3 पूर्णांक हमें ज्ञात करने थे। x + 2 जो तीसरा पूर्णांक है, x + 1 + 1 भी लिख सकते हैं या x + 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 16 + 2, तो क्या आएगा आपका आंसर 18 है। तो आपके जो पूर्णांक निकल के आए हैं, लगातार जो 3 पूर्णांक निकल के आए हैं वो कौन से आए हैं, एक तो आपका 16 निकल के आया। एक सेकंड, यहाँ पर मार्कर चेंज कर देते हैं हम, दूसरे मार्कर से इसको बॉक्स में बंद करते हैं। यहाँ पर क्या है, 16, दूसरा आया 17 और तीसरा आपका निकल के आया 18। अगर हम इसका आंसर लिखें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर भी, अब आपका सवाल प्रश्न हल हो चुका है। अगर हम यहां पर लिखें, अतः 3, आपने क्या लिखना था आपको, 3 लगातार पूर्णांक, कौन कौन से हैं आपके,
16, 17 व 18 है, जिनका योग क्या आ रहा है 51, क्योंकि अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आपका 51 आएगा आंसर। ठीक है, तो आपका ये प्रश्न क्या हो गया, हल हो गया। आपका प्रश्न तो यही हल हो गया था। अगर आप ए भी लिखना चाहें तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि 3 लगातार पूर्णांक 16, 17 व 18 है, इस प्रश्न का एक आंसर है। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न 6वें का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। इस वीडियो में मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।